कुछ मिनट में जिंदगी नहीं बदलती पर कुछ मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला जो है पूरी जिंदगी बदल देता है। जो ये बात है ना, ये अनिरुद्ध बोस पे बिल्कुल सही फिट बैठती है। दोस्तों, यहाँ पे इंसान सब लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन आप किसी का चेहरा तो देख के किसी को एक दिन में पहचान तो सकते नहीं है। उसके अंदर की बातें तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, उसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा कोई सुंदर होता है या बहुत ज़्यादा कोई समझदार होता है, लेकिन उसके दिलों और दिमाग में क्या चल रहा है इस बात को समझ पाना ना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं है। हालांकि सबको देखा जाए तो सब एक जैसे हैं, यहाँ पे सभी धर्म एक जैसे हैं और हाथ काटो तो सबके अंदर खून भी एक जैसा होगा और सबको मिला दिया तो इसमें भी कोई फर्क नहीं हो सकता है। लेकिन इंसान में जो है ना बहुत बड़ा फर्क होता है और किसी के दिमाग में क्या चल रहा है यह भी कोई नहीं जान पाएगा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अनिरुद्ध बोस की। अनिरुद्ध के दिमाग में चल क्या रहा है भाई, वो कब क्या करता है, कब क्या करने वाला है, किस तरीके से करने वाला है, किसको मैनिपुलेट करता है, ये तो कुछ भरोसा ही नहीं रहता है। जिस तरीके से अपनी बातों को सबको घुमा रहा है, यहाँ तो आपने पिछले एपिसोड में देखकर ही पहचान लिया होगा कि किस तरीके से दो लोग को हैंडल कर रहा है। जैसे कि अर्शी और दूसरी है झनक, दोनों लोगों को इस तरीके से हैंडल कर रहा है। यहाँ पे अर्शी को भी संभाल रहा है और झनक को भी संभाल रहा है। लेकिन यहाँ पे यानी अनिरुद्ध जो है वो कब क्या करने वाला है और मेकर्स जो है उससे क्या करवाने वाले हैं, और मेकर्स ने जो किया है ना हम लोगों को सोच के ऊपर से परे चले जाता है। मतलब कि वो लोग हम लोगों को घुमा देते हैं गोल गोल, वो क्या करना चाहते हैं, कब नया ट्विस्ट और ड्रामा यहाँ पे ला के जो है जोड़ देते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता भाई। और हमारे भाई अनिरुद्ध साहब यही तो करने वाले हैं। आप लोग बोलेंगे कि मैं फिर से अनिरुद्ध के पीछे पड़ गई हूँ, अनिरुद्ध के पीछे नहीं पड़ूँ तो क्या करूँ। यहाँ पे जो उसका कैरेक्टर दिखाया जा रहा है ना, जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से अपने बातों से वो पलट जा रहा है, जिस तरीके से वो सबके सामने पेश आ रहा है और पीठ पीछे कुछ और कह रहा है, आंखों में कुछ और दिख रहा है, दिल में कुछ और बाहर कुछ और, तो इस तरीके से अपने आप को जो है ना बना के रखा हुआ है। तो इस बात पे अनिरुद्ध के बारे में बात करने वाली हूँ। दोस्तों, यहाँ पे जो अनिरुद्ध जो है सबको तो बेवकूफ़ बना ही रहा है। और यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि मैं अनिरुद्ध के पीछे क्यों पड़ गई। मैं अनिरुद्ध के पीछे नहीं पड़ी भाई, बल्कि अनिरुद्ध जो है वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। आप लोग सोच रहे हैं कि भला अनिरुद्ध ने ऐसा क्या कर दिया कि वो हमारे पीछे पड़ा है, क्योंकि पड़ा तो है। मैं आपको बता रही हूँ, देखो भाई, अनिरुद्ध जो है ना सारी दुनिया को बेवकूफ़ बनाते जा रहा है। जो मेकर्स है ना दोस्तों, ये हमसे कई ज़्यादा ऊपर खेल खेल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दी थी। अब मेकर्स के साथ हमारा कोई चेस गेम तो चल नहीं रहा है जिसमें एक के बाद एक बाजी दी जाए, शतरंज के विजेता अनाउंसमेंट की जाए, घोषणा की जाए। लेकिन बेशक ये जो मेकर्स है ना अनिरुद्ध के किरदार को ऐसे लेवल पे लेकर जा रहे हैं जहां से अचानक ही अनिरुद्ध को सही दिखा दिया जाएगा भाई। एक की तरह से नेगेटिव से वो पॉजिटिव रोल में आ जाएगा। यकीन मानिए दोस्तों, जो ना आप उनकी आलोचना नहीं कर पाएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि भला अनिरुद्ध को अचानक से महान बनाना, वो भी इस जीरो ग्राउंड के लेवल से उठा के सीधे ऊपर के लेवल तक पहुंचा देना, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। आखिर ये कैसे होगा, क्योंकि हो सकता है दोस्तों, सोचिए आज तक अनिरुद्ध ना बच्चे को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन क्या अनिरुद्ध एक बार भी झन्ना को घर से निकालने के लिए कुछ किया नहीं किया ना। पुलिस स्टेशन गया नहीं, क्या उसने अर्शी से बोला कि झन्ना को निकाल देना चाहिए या निकाल दे, बल्कि उसने यह बोला कि वो चली जाएगी अपने आप ही, अपू दी की शादी के बाद चली जाएगी। यकीन मानिए दोस्तों, अनिरुद्ध भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है। वो जो है ना इस बच्चे को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, लेकिन एक जो लेवल पे है ना वो अचानक से आ गई और झनक को बोलेगी कि मैं अर्शी के कारण से मजबूर था वगैरह। लेकिन यह सब कुछ नहीं दोस्तों, यह कुछ नहीं है, बल्कि असली बात तो कुछ और ही है। यहाँ पे अनिरुद्ध बोस है ना जो बासु शाह बने हुए हैं ना इस घर का ऐसे चिराग है जिसके अंदर भाई जो है ना कंटिन्यू लाइंस, जो पेट्रोल पंप है ना वो आते जाते रहते हैं, फ्लो होते ही रहता है। और यह जो फ्लो है ना कभी रुकने वाला नहीं है। पूरा बासु परिवार जल्द ही उस चिराग को आगे झुक जाएगा। यानी बोस परिवार को जो घमंड है ना वो एक न एक दिन तो टूट के ही रहेगा, बिखर जाएगा, उनका घमंड चकनाचूर हो जाएगा। क्योंकि भाई लल्लंग के परिवार का राज जो खुलने वाला है, और 25 साल तक पुराने झनक इस राज को खोलने के लिए बासु परिवार को अपने घुटने पे तो लाना ही होगा। लेकिन पॉइंट वाली बात दोस्तों तो यह है कि दोस्तों भाई यह सब कुछ होने के बाद भी क्या अनिरुद्ध कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन अब अनिरुद्ध कैसे नहीं बिगड़ेगा भाई, यह तो अनिरुद्ध अचानक कैसे शैतान से महान बन जाएगा, अनु जो है झनक की ये कहानी कैसे एक हो जाएगी, यह सब कुछ जानते हैं। आइए इस खास रिपोर्ट में। तो दोस्तों
स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक बहुत ही बड़ी अपडेट को लेकर मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के सामने, जहाँ पे यहाँ पे अनिरुद्ध के बारे में बात करने वाली हूँ। जहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि झनक के इस ताज़ा तरीन एपिसोड से दोस्तों झनक की जो इंस्टेंट लेवल तक पहुँच चुकी है ना, आपने तो देखा ही होगा। वैसे झनक कैसे अपने लिए स्टैंड लेती है, अपने लिए कदम उठाती है, अपने लिए आवाज़ उठाती है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भला ऐसा क्या हो गया, स्टेट लेवल तक पहुँच गई। तो बीते कुछ दिनों से भाई साहब आप देख ही रहे होंगे कि हम भी देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी का जो लेवल है, वो ट्रैक है ना, वो तो चल ही रहा है। प्रेगनेंसी का जो ट्रैक चल रहा है ना, बार बार बच्चे को हक दिलाने की बात चल रही है। यहाँ पे झनक उसके बच्चे का हक नहीं मिल पा रहा है। भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या करने वाला है भाई अनिरुद्ध, झनक एक हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है ना कि मैं पहले आपको बताती हूँ कि पहले झनक का और अनिरुद्ध का जो एक साथ नाम भी लेती हूँ तो भाई खत्म है कहानी, यहीं पे नहीं खत्म है भाई। इन लोगों के साथ दिखते हैं अर्शी, तो सोचिए अर्शी का कितना खून खौल जाता होगा, कितना वो गुस्से में आ जाती होगी, वो तो अपना आपा ही खो बैठती होगी। सोचिए झनक और अनिरुद्ध का एक साथ नाम लेने से वहां पे मौजूद लोग इतने जिक्र जो है सभी लोग अर्शी और सृष्टि को पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो भाई ये तो बात जाहिर सी है कि कोई भी लड़की ये नहीं चाहेगी कि उसका हस्बैंड है, उसका जो पति है ना, मतलब कि उसके जो 90% वाला जो शादी है ना उसका किसी और के साथ, तो उसके पैरों तले जमीन तो खिसक ही जाएगी। भाई उनके बीच में तो ऐसा कुछ है नहीं। अब सुनने के बाद उनके ऊपर तो आसमान ही फट जाएगा, बादल गिरने लगते हैं भाई। उनके चेहरे का रंग ही जो है वो एकदम उड़ जाता है, एक नीली सी पीली सी रहकर आती जाती रहती है। इन लोगों में ऐसे यदि इन लोगों को नाम मात्र से कुछ हो सकता है, तो इतना बड़ा तूफान जब आएगा, सुनामी आएगी, तो सोचिए क्या होगा। ये लोग एक दूसरे के साथ दिख गए तो क्या होगा, ऐसा ही होने वाला है दोस्तों। और यकीन मानिए ऐसा ही होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मुझे क्या, मुझे तो न्यूज पाना है, चैनल में आप लोग इंगेज रखना है। मैं भी यही बोल रही बाबा, जो मुझे सूत्र से खबर मिली है ना, मुझे जो अपडेट मिली मैं वही बता रही हूँ। कुछ मेरे सब्सक्राइबर जो अपनी मन की बात को बताते हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि झनक जो है आदित्य कपूर के साथ चली जाए, वो आदित्य कपूर के साथ झनक को देखना चाहते हैं। और कुछ लोग जो चाहते हैं ना कि अनिरुद्ध के साथ जो है झनक जाए और उसी के साथ रहे और अनिरुद्ध जो है उसके बच्चे को अपना ले। लेकिन कुछ लोग यही बोलते हैं कि जो अनिरुद्ध जो है ना वो तो पलटूबाज है, वो धोखेबाज है, उसके अंदर डेयरिंग तो है ही नहीं, और इस तरीके से ना वो झनक का साथ नहीं दे रहा है। तो पर यहाँ पे मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बताने वाली हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कहानी की कुछ प्लानिंग ऐसी है ना कि मेकर्स के अनुसार जहाँ से जो लीड मिल रही है ना खबर, ऐसा हो रहा है कि जैसे शूटिंग की प्लानिंग चल रही है ठीक वैसा ही आपके सामने लेकर आती हूँ। और मेरी तरफ से पूरी जो कहानी है वही मैं बताने के लिए आपको आपके पास पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, आगे के ट्विस्ट को बताने की कोशिश करती हूँ। और जो होने वाला है कि क्या मेकर्स ना मेरे घर का रिश्तेदार तो है नहीं, सीधी सी बात है भाई। यहाँ पे मेरे मतलब से किसी से लेना देना तो है नहीं, मुझे तो इस बात से जो सोच से लगाव है मैं आपके सामने पेश करती हूँ। और थोड़े बहुत जो मुझे हिंट मिलते हैं इसी तरह से पता चलता है, मैं वही आपके सामने लाती हूँ, आपको बताती हूँ आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। इस सीरियल को मैं भी बहुत पर्सनली देखती हूँ और शिद्दत के साथ देखती हूँ, आपके सामने भी मैं वही कह के पेशकश करती हूँ। यकीन मानिए मुझे मेरे एक्सपीरियंस है ना जो मुझे सीरियल को लेकर कि हुआ कि कहानी ऐसे टाइप आगे बढ़ने वाली है। कुल मिलाकर मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो बात हो रही है अनिरुद्ध और झनक की ना, तो वो शायद एक हो जाएंगे। अनिरुद्ध को शैतान से जो है ना एक बिल्कुल नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाएंगे मेकर्स, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही ट्विस्ट ड्रामा लाकर रख देंगे हमारे सामने, अनिरुद्ध जो है वो शैतान से महान बन जाएगा भाई, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा। मेकर्स है ना कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी स्टोरी को इस तरीके से कास्ट कर देंगे, इस तरीके से उसको हमारे सामने पेश करेंगे भाई, आगे जाके उनकी गलती को भी ना रिपीट ना कर पाए। यहाँ पे गलती होना ही नहीं है, उन्हें तो एक टक वापस हीरो बना दिया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कि भाई हीरो है तो वापस हीरो क्यों नहीं बने बाबा। ये अनिरुद्ध बीते कुछ दिनों से विलन के किरदार में जो आ चुका है, नेगेटिव रोल में आ चुका है, सभी लोग उसे हेट करते जा रहे हैं, जो विलन के रूप में उसे देख रहे हैं और आदित्य कपूर को हीरो के रूप में देख रहे हैं। तो आपके मैनेजर स्टोरी कास्ट की वजह से ना उसे कुछ विलन में लिया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भाई अनिरुद्ध कोई अच्छा इंसान नहीं है, गलत नहीं कर सकता। और इस बात को गौर से सुनिएगा जरूर से, कोई अच्छा इंसान गलत नहीं कर सकता, हर किसी के साथ गलती होती है, हर किसी इंसान से गलती हो भी जाती है और बिना गलती के आगे नहीं बढ़ता, कितना भी अच्छा शरीफ इंसान हो, लेकिन एक बार कुछ ना कुछ गलती उससे भी हो जाती है, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन गलती तो हो ही जाती है। तो अनिरुद्ध भी एक इंसान ही तो है, वो तो भगवान तो है नहीं कि उससे कोई गलती नहीं हो सकती है भाई। यदि अच्छाई होती तो फिर भला अनिरुद्ध कैसे कर सकता है। अनिरुद्ध के साथ भी इतना बड़ा हादसा जो हो रहा है, अनिरुद्ध जो भी ये कुछ कर रहा है ना, बच्चे का शिकार नहीं कर पा रहा है, उसकी जिंदगी में जो इस तरीके से उसको फेस करना पड़ा है, गंदे चीजें फेस करनी पड़ी है, यहाँ पे फेस यकीन मानिए जिंदगी में फंसा हुआ है, पिस जाता है, अब तो अपने आप में खुद की नजरों में वो गिर जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वापस आकर उठ नहीं सकता है। जिंदगी आपको 1000 मौके देती है, लगातार मौके देती है, आपको तो उठना ही पड़ेगा, वापस तो आना ही पड़ेगा अपने किरदार में, जो जहाँ
कर देखना भी पड़ेगा अपने अंदर, वरना ऐसा कुछ ना हो कि आपकी सारी जिंदगी खुद को देख के आईने में ही कोसते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसलिए जिंदगी जो है एक बार मौका तो जरूर देती है, उसे अपना लेना चाहिए, उसे उठ न जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ होता है दोस्तों, उसके साथ भी हो रहा है। फिलहाल अनुज यहाँ पे खड़ा है, वहीं अनिरुद्ध खुद को नहीं देख पा रहा है। यह बात तो पूरी गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ, पर अनिरुद्ध खुद को देख कर ना कुछ नहीं कर पाएगा भाई। हम तो मानते हैं कि सेलिब्रिटी है ना कुछ न कर लेगा, लेकिन अनिरुद्ध के किरदार में हमें नफरत होने लगी। हमें उसे कुशाल आहूजा सर से कोई नफरत नहीं है, उनकी नफरत होगी तो किरदार से। उनके मेकर्स ने कुछ इस तरीके से उनका जो है ना रोल जो है उनका विलन बना दिया है, उनके किरदार से नफरत से होने लगी। दोस्तों यहाँ पे मेकर्स को ये बात बखूबी पता है कि कुछ भी कर लो भाई, अनिरुद्ध झनक को वापस तो एक करना ही है। तो अनिरुद्ध की सारी गलतियों को मिट्टी डालना पड़ेगा। फिर यूं कहें कि अनिरुद्ध एक भी गलती नहीं दिखाना है। अनिरुद्ध क्या बोलता है आप लोग देख लीजिए, क्या बोलता है। झनक जो है भगाएगा, उससे धक्के मारकर लात मारकर निकालने की कोशिश भी करेगी। यहाँ पे अर्शी को पुलिस भी को है ना वो भी आएगी, घर वालों से बोलेगी कि निकाल दो, कुछ नहीं किया उसने। अपू दी की शादी भी चली जाएगी ना बाबा, तो कुछ नहीं होने वाला है झनक और अनिरुद्ध के बीच में। दोस्तों यकीन मानिए 2-4 गिले शिकवे आएंगे भाई। सृष्टि मैडम, अर्शी मैडम तो भाई हैं ही, जो लगे पंछी बने उड़ते फिरते हैं। जहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक लड़ाई होती है तो हवा में उड़ने लगती है, ऐसा भी कुछ इसका सीन चल रहा है। और यकीन मानिए अर्शी की जो सारी चीजें सबको पता चली जाएगी। झनक के बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ तो कुछ ना कुछ तो हुआ है, उसको तो अच्छे से पता है। लेकिन क्या करे भाई, करे शर्म ईगो, कंपटीशन ही तो ऐसी होती है, शर्म हार जाती है और ईगो जो है वो सामने आ जाता है। इस खेल में यहाँ पे हमारा ईगो है अनिरुद्ध बाबू का, वो आगे आ गया है, इश्क वहीं पे खत्म हो जाता है भाई। दोस्तों बेशक मुझे ये बात बतानी पड़ी, कहने पड़ रही है, लेकिन कहानी की समझे क्या। यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप लोग सोचेंगे भाई क्या होने वाला है, मैं बताऊंगी, आप लोग सोचेंगे मैं क्या बता रही हूँ। दोस्तों तो सबसे बड़ी बात यह है कि झनक और अनिरुद्ध दोनों के बीच में इसकी जो कड़ी है ना वो है, अर्शी को पता है। और इस कड़ी के कड़वे घोल को वो इस तरह से पी गई है, मीठे नीम को जूस बनाकर पी गई है भाई। हाँ उसे अलग बात है कि उसे स्वाद नहीं आ रहा है, लेकिन कभी ना कभी पेट में असर तो करेगा ना। जरूरी नहीं है कि आप जिस तरीके से स्वाद हो ना आपके पेट में भी जाकर वैसे ही फायदा करेगा। ये अर्शी को जो तुमने पिया है ना मीठे नीम के कड़वे घोट को, मीठा नहीं है कहने के लिए तुम किसी ने मीठा नीम का पत्ता बोलकर दे दिया होगा। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई मीठा नीम कहाँ है भाई। यहाँ पे जो सेब बन रहा है ना भाई, कोई भी खाना कुकिंग कहानी नहीं चल रही है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पे जो आपत्ति है ना, जो सच है अर्शी की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे अर्शी को पता है कि झनक और अनिरुद्ध दोनों एक ही है, इनके बीच में झगड़ा है ना बस एक दिखावा है। क्योंकि अभी आपस में अचानक से आई और अनिरुद्ध के सामने खड़ी है। अनिरुद्ध उससे जो है इंस्टेंट में रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, इंस्टेंट उसे कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसे कुछ कह नहीं रहा है, इसलिए वो वजह है ना। लेकिन अनिरुद्ध और झनक एक बात तो ये अच्छी तरह से पता है कि कितने भी गिले शिकवे शिकायत हो जाए, कितने भी लड़ झगड़ ले, मान ले एक दिन एक दूसरे के एक हैं, वो एक साथ खड़े होंगे, कहानी फिलहाल यहीं पे खत्म हो जाएगी। सारा ईगो भाई, इसकी जो खासियत है ना, यहाँ पे सब एक साथ सभी लोग जुड़ते हैं। यहाँ पे जो प्यार करने वाले एक साथ खड़े होते हैं तो गिले शिकवे जो पिघल जाएंगे, एक दूसरे की सारी नफरत जो वो प्यार में बदल जाएगी। सारे जो प्यार में यहाँ पे जो बेचारी अर्शी जो देखती रह जाएगी। देखने अर्शी और सृष्टि है, इन दोनों को अलग करने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एक चीज करना है, उसको क्या करना, खत्म कर लेना है खुद को। दोस्तों आज ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, और यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट है, आपके सुझाव है ना, आपके दिल में जो भी बात है, मुझे कमेंट के जरिए अपनी बातों को जरूर पहुंचाइए। मुझे बेसिकली आपके कमेंट के इंतजार रहता है। और आप जरूर बताइए कि झनक और अनिरुद्ध के बीच में जो ये प्यार है ना वो आप लोग देखना चाहेंगे, क्या अर्शी को साइड में देखना चाहेंगे, दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे से प्यार कर अपने दिल की बातों को करें, या आप क्या कहना चाहते हैं आज के इस खास वीडियो के अपडेट के लेकर। आप अपने कमेंट जो है इस तरह से हमें जरूर करिएगा। दोस्तों तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तब तक के लिए स्क्रीन पर मौजूद रहें। बाय बाय।